क्या मुस्लिम लोग चाह रहे हैं कि प्रशांत जी सत्ता में आए? बिल्कुल चाह रहे हैं जी। लेकिन राजद तो बोल रहे हैं कि वो मुस्लिम का जितना ही वोट है सब हमारा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, किसी के वोट पर किसी का हक नहीं होता है। क्योंकि पहले जन सुराज थी नहीं, तो हम लोग तो भाई आरजेडी को ही सपोर्ट कहीं ना कहीं हम लोग किए थे। लेकिन हमेशा हम लोग को एक वोट बैंक की तरह यूज किया गया है। तो अब ये लड़ाई अपने हक की बात है। तो 18% के हिसाब से हमारा हक अगर प्रशांत किशोर जी दे रहे हैं तो हम लोग उनके साथ हैं। जनसुराज पार्टी प्रशांत किशोर ही क्यों? ऐसा है ना कि सर हम लोग आज 35 साल से इन लोग दोनों को देख लिए। अच्छा, है ना। तो अब हम लोग पे एक विकल्प यही है कि प्रशांत किशोर जी ही है जो बिहार को बदलेंगे। पहले ऑप्शन नहीं होने की वजह से लालू और नीतीश को वोट दिया करते थे। देखिए, ऑप्शन कह सकते हैं एक तरह से कि ऑप्शन नहीं था, लेकिन लोग इसी के कारण लालू और नीतीश ने मुसलमानों को अपना गुलाम भी समझ लिया था। लालू ने खास तौर से चाहते हैं कि प्रशांत जी सत्ता में। बिल्कुल, क्यों नहीं। उनकी बातों से खुश है। बहुत बहुत खुश हैं। तेजस्वी यादव भी तो ऐसे बातें करते हैं, 200 यूनिट बिजली बिल फ्री में रह जाते हैं तेजस्वी यादव। राजा तो बोल रहे हैं कि पूरा मुस्लिम का वोट मेरा। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। आने वाला समय बता देगा कि किसका मुस्लिम वोट है। देखिए, अभी बिहार की राजधानी हम पटना में है और पटना में हज भवन के पास हैं और पीछे आप देख रहे होंगे मुस्लिम परिवार के लोग यहाँ पे काफ़ी लोग आए हुए हैं। जनसुराज की तरफ से एक प्रोग्राम रखा गया है मुसलमानों को लेकर, जो काफ़ी दूर दूर से हर वर्ग के लोग हर क्षेत्र से आए हुए हैं। मिल के हम बात करेंगे क्या है आज, किस पर्पस से आए हैं, किस नेता पे कितना भरोसा है, कौन नेता लगता है कि अपना कसमें वादा पूरा करेंगे। तो आइए हम डायरेक्ट मिलकर बात हम करने की प्रयास करते हैं। मैम कहाँ? जी, हम लोग औरंगाबाद जिला के रफीगंज विधानसभा से। औरंगाबाद जी। क्या आज कुछ प्रोग्राम? जी, आज मतलब बिहार में पहली बार ऐसा प्रशांत किशोर जी की पार्टी एक अनाउंस करने तो पहले वो किए थे कि मुस्लिम जितने हमारे समाज के लोग हैं 18%, उनके हिसाब से उनको हिस्सेदारी की बात आज होगी। तो 40 सीट देने की बात प्रशांत किशोर जी बोले थे, उसी को लेकर के बैठक की गई है। क्या मुस्लिम लोग चाह रहे हैं कि प्रशांत जी सत्ता में आए? बिल्कुल चाह रहे हैं जी। लेकिन राजद तो बोल रहे हैं कि वो मुस्लिम का जितना ही वोट है सब हमारा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, किसी के वोट पर किसी का हक नहीं होता है। क्योंकि पहले जन सुराज थी नहीं, तो हम लोग तो भाई आरजेडी को ही सपोर्ट कहीं ना कहीं हम लोग किए थे। लेकिन हमेशा हम लोग को एक वोट बैंक की तरह यूज किया गया है। तो अब ये लड़ाई अपने हक की बात है। तो 18% के हिसाब से हमारा हक अगर प्रशांत किशोर जी दे रहे हैं तो हम लोग उनके साथ हैं। प्रशांत जी के बातें से आप लोग कितना सहमत है? जो बोलते हैं अभी बोल रहे हैं कि हमारी अगर सत्ता आती है तो छठ के बाद हम बिहार में रोजगार देंगे। जी जी, बिल्कुल हम लोग इस बात से सहमत हैं, क्योंकि बिहार में हम लोग वोट दे रहे हैं और फैक्ट्री गुजरात में लग रहा है। तो हम लोग इस बात से बिल्कुल सहमत हैं, हमारे युवा भाई को यहीं रोजगार मिले बिहार में ही। वो 10 से 15 हज़ार के लिए बिहार से बाहर दूसरे राज्य में क्यों इधर उधर भटक रहे हैं, मजदूरी करने को मजबूर हैं। वो कलम चलाने नहीं जा रहे हैं बिहार से बाहर, मजदूरी करने जा रहे हैं। तो उनको यही रोजगार मिले, उन्हीं के बात से सहमत हम लोग सहमत होकर के जनसुराज हम लोग ज्वाइन किए हैं। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि प्रशांत जी के जो सोच है वो लालू और नीतीश और नेता से अलग हटकर है? बिल्कुल अलग हट करके है, क्योंकि प्रशांत किशोर जी नेता तो हैं नहीं, बहुत बड़े रणनीतिकार हैं, बहुत सारे मुख्यमंत्री को बनाए हैं। तो वो इस बार बिहार को बदलने के लिए आ रहे हैं। उनकी ये सोच है कि किसी भी कीमत में बिहार बदलना चाहिए। ना उन्हें विधायक बनना है, ना मुख्यमंत्री बनना है, ना एमपी बनना है। उनकी बस एक जिद है और एक ख्वाहिश है कि बिहार का बेटा होने के नाते एक फ़र्ज़ है कि हाँ, हम बिहार को खूबसूरत बनाएं, समृद्ध बनाएं। तो इसी की ये लड़ाई है। नीतीश जी के बारे में कल भी उन्होंने स्टूडेंट को लेकर पीटी एग्जाम में जो फार्म भराता है उसका मात्र 100 रुपया में उसका फीस लगेगा। भाई नीतीश जी का बोला जाए तो अब उनके विदाई का वक्त आ गया है। अब वो नया प्रयोग कर रहे हैं बिहार में। जो नीतीश जी कभी बोलते थे विधानसभा से खड़े होकर के कि बिजली सस्ती कर देनी चाहिए लेकिन फ्री नहीं करनी चाहिए, लेकिन आज कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जी का ये डर इनके अंदर बैठा हुआ है कि वो एक से एक प्रयोग कर रहे हैं, बिहार में नया चीज़ ला रहे हैं। चलिए, ला रहे हैं, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी हाल में बिहार के लोगों का भला होना चाहिए। 25 से 30 प्रशांत किशोर जी फिक्स है? बिल्कुल फिक्स है जी। चलिए, बहुत अच्छा लगा। मैम आप कहाँ? हम लोग डिहरी से आए हैं। डिहरी जी। क्या लगता है प्रशांत जी को सत्ता में आना चाहिए? जी बिल्कुल। अच्छा लगता है उनका बात विचार?
मुझे अच्छा लगता है। जैसे तो मुस्लिम लोग चाह रहे हैं कि प्रशांत जी का सत्ता आए। जी 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 अगर सत्ता आती है तो क्या मैंने बिहार के डेवलपमेंट की ओर लेके जाएंगे प्रशांत किशोर? जी। जितने बातें करते हैं पलायन को लेकर, शिक्षा को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, क्या लगता है कि प्रशांत जी अगर सरकार में आते हैं तो वो ये सब काम करें? बहुत अच्छा हो जाएगा, ये आ जाएंगे तो ये सब काम करेंगे, अच्छा हो जाएगा, गरीब के लिए बहुत फायदा होगा। मुस्लिम लोग ये चाह रहे हैं कि प्रशांत जी आए सर। जी 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 बिल्कुल। चलिए बहुत अच्छा। देखिए और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे हमें। सर कहाँ से? औरंगाबाद जिला से। जी आप क्या नाम है? गुलाम असद। क्या चाहते हैं, प्रशांत जी का सत्ता आनी चाहिए? जी जी जरूर, एकदम बहुत आना चाहिए। आना चाहिए जी। उनके बातों से जो भी मतलब बयान देते हैं सहमत हैं, जो बात करते हैं पलायन को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, शिक्षा को लेकर, सच्चाई उनके बात में कुछ नज़र आती है? जी हाँ जरूर। आज सच्चाई हम लोग को नज़र आया तभी आज यहाँ तक हम लोग। ऐसी आखिर प्रशांत जी में क्या देखें हैं? क्योंकि बातें तो तेजस्वी यादव भी नहीं कर रहे हैं कि हम 200 यूनिट बिजली बिल फ्री करेंगे, 2500 रुपया महिलाओं को देंगे। आखिर बातें तो वो भी कर रहे हैं, फिर जनसुराज पार्टी प्रशांत किशोर ही क्यों? ऐसा है ना कि सर हम लोग आज 35 साल से इन लोग दोनों को देख लिए, अच्छा अच्छा है ना। तो अब हम लोग पे एक विकल्प यही है कि प्रशांत किशोर जी ही है जो बिहार को बदलेंगे। कहीं ना कहीं आपका कहना में ही है कि 35 सालों से आप देख रहे हैं, यानी कोई ऑप्शन ना होने की वजह से मजबूरी में हमको लालू और नीतीश को चुनना पड़ता था। दे रहे थे हम लोग, मजबूरी था हम लोग का। जी अब लेकिन जनसुराज पार्टी कंफर्म फिक्स हो गया। हाँ कंफर्म हो गया और बिहार में बदलाव होगा। ऐसा नहीं ना कि जनसुराज पार्टी प्रशांत किशोर जी बिहार वासियों को मन छोटा करेंगे या दिल तोड़ेंगे? नहीं 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 ऐसा नहीं उम्मीद है। जनता एकदम टाइट है, जनता उनको देख रहा है कि वो आने के बाद सरकार में बिहार की भलाई करेंगे। चलिए बहुत अच्छा लगा। चाहते हैं कि प्रशांत जी सत्ता में? बिल्कुल क्यों नहीं, उनकी बातों से खुश हैं? बहुत बहुत खुश हैं। तो तेजस्वी यादव भी तो ऐसे बातें करते हैं, 200 यूनिट बिजली बिल फ्री में रह जाते हैं तेजस्वी यादव। राजा तो बोल रहे हैं कि पूरा मुस्लिम का वोट मेरा। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, आने वाला समय बता देगा कि किसका मुस्लिम वोट है। ठीक है जी, आने वाला वक्त बता देगा कि मुस्लिम वोट किस। मुस्लिम लोग मन में बना लिए हैं कि प्रशांत किशोर का एकदम पूरा जन सैलाब देखिए, अभी आपको खुद नजर आ रहा है, भीड़ तो पूरा उमड़ रहा है। एकदम उमड़ेगा, ये वोट में भी तब्दील होगा जी, वोट में भी तक। जी जी बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह। ऐसा नहीं ना कि प्रशांत जी आप लोग का दिल तोड़ देंगे? कुछ नहीं कोई बात ऐसा हो सकता ही नहीं है दिल तोड़ने का। भरोसा इतना भरोसा है जी। छठ के बाद वादा कर रहे हैं कि हम रोजगार देंगे बिहार में। बिल्कुल बिल्कुल एकदम रोजगार मिलेगा, हर इंसान को मिलेगा। सर कहाँ से? हम लोग गया से हैं। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से तमाम बिहार वासियों को, देशवासियों को जन्माष्टमी की बधाई देना चाहूँगा। और बिहार की व्यवस्था तभी बदल सकती है जब प्रशांत किशोर जी की सरकार, जनता की सरकार यहाँ बनेगी, तभी बिहार की व्यवस्था बदलेगी। क्योंकि उनके पास ब्लूप्रिंट है, उनके पास पूरा रोड मैप है, बिहार कैसे बदलेगा, किस तरह से बदलेगा, कौन से सेक्टर में क्या काम होगा और क्या काम किया जाएगा, वो हम उनके पास है। और वही उन्हीं के पास मंत्र है जो बदलाव कर सकते हैं। प्रशांत जी बदलाव कर सकते हैं? बेशक बेशक, उसमें कोई शक की बात नहीं है। प्रशांत किशोर एकमात्र विकल्प है बिहारियों के लिए अभी। इस बात में कितनी सच्चाई है? आप ही के भाई बंधु बोल रहे थे कि पहले ऑप्शन नहीं होने की वजह से लालू और नीतीश को हम लोग वोट दिया करते थे। देखिए ऑप्शन कह सकते हैं एक तरह से कि ऑप्शन नहीं था, लेकिन लोग इसी के कारण लालू और नीतीश ने मुसलमानों को अपना गुलाम भी समझ लिया था। लालू ने ख़ास तौर से, आप जब इतिहास उठा के ये देखिएगा 90 के दशक में, मैं जिस एरिया से आता हूँ गया ज़िला से, तो इमामगंज, डुमरिया, बांके बाज़ार नक्सल प्रभावित क्षेत्र था। वो ऐसा क्षेत्र था जहाँ एक दिन में मतलब कि मुसलमानों के 350 लोग को मार दिया गया। और लालू यादव वहाँ कभी नहीं अपना हेलीकॉप्टर उतारे, लेकिन उनके समाज का एक आदमी वहाँ मरा तो उनकी हेलीकॉप्टर भी उतरी वहाँ, उनके घर वालों को रोज़गार दिया गया, सरकारी नौकरी दी गई, उनके घर वालों को लाइसेंसी राइफल दिया गया, और लालू यादव उनके बच्चों की शादी के लिए भी पैसा देने का काम करते थे। तो हमेशा से इन्होंने एक समाज के लिए ही काम किया है। मुसलमान को सिर्फ दरी बिछाने वाला समझा, उनके लिए स्टेज सजा के रखे, वो आकर के बैठे। आप CNRC का मामला उठा लीजिए, मुसलमान हर जगह आंदोलन कर रहा था और तेजस्वी के लोग बैठे थे क्या उस धरना में? तेजस्वी को सिर्फ सजाया मंच मिलता था, वो जाके भाषण देता था। अभी वक्फ का मुद्दा है, वक्फ के मुद्दा में उसके लोग कितने सड़क पे उतरे, कितने लाठी खाए, कहाँ धरना किया? नहीं किया। ये मुसलमान उनको स्टेज सजा के देता है और वो भाषण देता है कि मेरे होते हुए मुसलमान, तुम होता क्या है? तुम कैसे रक्षा करेगा? तुम कौन है जो मुसलमान सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से डरता है और उसके सिवा किसी से नहीं डरता है? तेजस्वी यादव तो अभी भी कह रहे हैं कि मुसलमान का टोटल वोट हमारा।
इस बार समझ में आ जाएगा उनको कितना पानी में है। वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले नेता हैं, ज़मीन पे तो हमारे नेता की तरह चल के देखते नहीं हैं, ड्राइंग रूम की राजनीति करते हैं, ड्राइंग रूम में प्रेस को बुला लेते हैं, आपके माध्यम से राजनीति करते हैं। तो ज़मीन पे उतरेंगे तब पता चल जाएगा उनकी क्या औकात है। चलिए, मुसलमान समाज के लोग प्रशांत किशोर के पूरे समर्थन करते हुए खुलकर बताएं इस बार प्रशांत किशोर का सत्ता आने वाले हैं। फिलहाल अपनी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अभी के लिए इतना ही। तमाम खबरें के लिए मेरे साथ बने रहें, देखते रहें बिहार तेज खबर। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।